नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के मेडावल हिस्ट्री की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में मुगल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में, जिसमें देखा जाए मुगल साम्राज्य से संबंधित जो संगीत थे, जो स्थापत्य थे, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन्हें हम लोगों ने देखा था। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज की क्लास में हम बात करेंगे लिटरेचर यानी कि साहित्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जो है मुगल शासकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में, ठीक है, चित्रकला और संगीत से संबंधित जो प्रश्न पूछे थे वो सब बहुत ज्यादा पूछता है। उससे संबंधित देखा जाए आर्किटेक्ट जो था, आर्किटेक्चर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं यानी कि लिटरेचर साहित्य से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और जनरली बच्चे इन्हीं सब सेक्शंस में ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो सेशन को ध्यान से देखिए, सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो आपके डिस्कस हो जाएंगी। और उम्मीद करूंगी और मैं इस बात की श्योरिटी भी दूंगी कि अगर आप इस सेशन को अच्छे से फॉलो करते हैं, ठीक है, पूरे सेशन को, तो यहाँ से संबंधित मध्यकालीन भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में, जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको आप अच्छे से करके आएंगे। तो चलिए जल्दी से सेशन से आप सब लोग जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सब लोग। अब बात करेंगे दोस्तों आज की क्लास में मध्यकालीन, माफ करिएगा, मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, यहाँ पे हम मुगल पीरियड जो लिटरेचर थे उनसे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, हम बात करेंगे कौन कौन से वो साहित्य थे और साहित्य के कौन रचनाकार थे। ठीक है, वो साहित्यकार कौन थे जिनके द्वारा उन साहित्यों की रचना की गई थी, उनको देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बाबरनामा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, बाबर की, ठीक है, बाबर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ठीक है, बाबर नहीं, बाबरनामा लिखी थी दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कथा है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें किस भाषा में लिखी गई थी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। इसको तुजके बाबरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, तुजके ए बाबरी के भी नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? तुजके ए बाबरी के भी नाम से इसे जाना जाता है। बाबर जो कि मुगल वंश का संस्थापक था, और इस बाबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था वो किया गया था लेडन और रस्किन के द्वारा, जिनका पूरा नाम देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे जॉन लेडन इनका पूरा नाम है। ठीक है, जॉन लेडन, दो व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जॉन लेडन। ठीक है, और बात करें दोस्तों तो विलियम, ठीक है, किसका? विलियम रस्किन। ठीक है, विलियम रस्किन के द्वारा जो है इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों की, ठीक है, इसका जो है फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, जो कि ये तुर्की भाषा में था, और फारसी जो कि राजभाषा हुआ करती थी मुगलों की, इसका तुर्की, यहाँ पे जो तुर्की से फारसी में अनुवाद किया गया था दोस्तों, वो भी दो लोगों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे पाइंदा खां के द्वारा किया गया था। साथ ही साथ देखा जाए दोस्तों एक व्यक्ति और शामिल थे, अब्दुल रहीम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे किनका नाम था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है, इनके द्वारा जो है इसका फारसी में अनुवाद किया गया था बाबरनामा का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विलियम हॉकिंस कौन सा? जहांगीर के समय में दोस्तों ये आया था। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, ये कंपनी का प्रतिनिधित्व था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, विलियम हॉकिंस के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। अगला है दोस्तों, गुलबदन बेगम पुत्री थी। दोस्तों गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी, जिसने देखिए हुमायूं नामा की रचना की थी? तो गुलबदन बेगम की दोस्तों बात किया जाए तो ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। ध्यान रखिएगा, ये इनकी बहन थी। ठीक है, और अकबर की क्या थी? बुआ थी। ठीक है, अकबर की क्या थी? ये बुआ थी। ठीक है, बुआ थी, और अकबर के ही कहने पर, ठीक है, अकबर के आदेशानुसार दोस्तों गुलबदन बेगम ने दोस्तों इस रचना किया था। क्या नाम था दोस्तों? हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा की रचना इन्होंने की थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसने? गुलबदन बेगम ने। करेक्ट आंसर इज ए है। किसकी पुत्री थी? ठीक है, ये बाबर की पुत्री थी। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? बताइए किसने लिखा है भाई? गुलबदन बेगम ने लिखा है, नूरजहां ने लिखा है, जहां आरा ने लिखा है, या फिर
ठीक है, जुबनिशा बेगम। ठीक है, जहां आरा कौन थे दोस्तों? ये जहांगीर की पुत्री थी, और ये जहां आरा जो थी दोस्तों ये औरंगजेब की बहन थी, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये औरंगजेब की बहन थी। ठीक है, इन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। ठीक है, क्या बनाया था दोस्तों? इन्होंने आगरा में, ठीक है, आगरा में, ठीक है, क्या किया था? जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण इन्होंने क्या किया था? आगरा में जो है जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। और दिल्ली के जो यहाँ पे जो चांदनी चौक है उसकी डिजाइन भी जहां आरा के द्वारा ही बनवाई गई थी। नूरजहां दोस्तों, ठीक है, मैं यहाँ पे नूरजहां की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा जहांगीर की, ठीक है, पत्नी थी। और गुलबदन बेगम जिन्होंने क्या किया था? ये जो है मुगल कालीन, ठीक है, ये इन्होंने जो है ये महिला थी चूंकि बाबर की पुत्री थी, और इन्होंने ऐतिहासिक विवरण लिखा है दोस्तों। क्या नाम है? ठीक है, इनकी रचना का क्या नाम है? ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया आपको दोस्तों? ठीक है, हुमायूं नामा। किसके आदेश पे लिखा था दोस्तों? ठीक है, ये हुमायूं नामा की रचना किया था, ये ध्यान रखिएगा। किस भाषा में किया था दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा। हुमायूं नामा ये भी पूछा जा सकता है भाई, ये किस भाषा में इसकी रचना की गई थी हुमायूं नामा की? तो फारसी भाषा में किया गया था। ठीक है, फारसी भाषा में किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया, बिहार पीसेस में भी पूछा गया है, उत्तराखंड पीसेस में भी पूछा गया है, यूपी पीसेस में प्री मेंस जब ऑब्जेक्टिव में होता था तो भी प्रश्न पूछा गया था। तो ये प्रश्न अपने आप में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हुमायूं नामा की रचना दोस्तों किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था दोस्तों। ठीक है, और किसमें किया था दोस्तों? फारसी में किया था, ध्यान रखिएगा। बाबर ने किसकी रचना की थी दोस्तों? ठीक है, बाबर नामा की, जिसे हम क्या कहते हैं? तुझके ए बाबरी के नाम से जानते हैं। किस भाषा में किया था दोस्तों? ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तुर्की भाषा में किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तुर्की भाषा में जो है इन्होंने रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? देखिए पुनः ये प्रश्न आ गया, कितनी बार ये रिपीट किया जा रहा है प्रश्न। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हुमायूं नामा की जो रचना की गई थी दोस्तों ये किया गया था, ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा किया गया था? गुलबदन बेगम। ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है इसकी रचना की गई थी, जो कि बाबर की पुत्र हुमायूं की बहन थी। ठीक है, अबुल फजल ने दोस्तों आईने अकबरी अकबरनामा का रचना किया था। देखिए ध्यान रखिएगा, अबुल फजल ने दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अकबर, ठीक है, यहाँ पे अकबरनामा क्या रचना किया था? अकबरनामा का 3 भाग है, जिसमें से एक भाग दोस्तों आईने अकबरी भी है। ठीक है, आईने अकबरी भी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिल्ली की वह शिक्षा केंद्र, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में जो है शिक्षा का केंद्र स्थापित किया गया था दोस्तों, जिसका नाम था मदरसा ए बेगम। ये मदरसा ए बेगम जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। तो गुलबदन बेगम दोस्तों, इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। ठीक है, हुमायूं नामा का रचना किया था। यहाँ पे अगला ऑप्शन जो आता है वो है महामनगा। ठीक है, महामनगा जो कि, ठीक है, अकबर की, ठीक है, अकबर की, ठीक है, दाई माँ थी। ठीक है, कौन थी? दाई माँ थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दाई माँ थी। और इनका जो शासन था दोस्तों वो 1560 से लेके 62 तक था। काफी ज्यादा प्रभाव था अकबर को जिस समय इनका शासन था, क्योंकि महिलाओं का प्रभाव बहुत ज्यादा था उस दौरान। तो उस शासन काल को हम पेटीकोट के शासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस शासन के? तो पेटीकोट शासन के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, पेटीकोट जो है शासन के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही जो है महामनगा ने ही मदरसा ए बेगम की जो है स्थापना किया था, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, मदरसा ए बेगम, ठीक है, इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, ये दिल्ली में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे मदरसा ए बेगम को अन्य किस नाम से जाना जाता है अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, इसे जो है ये जो है इसे, ठीक है, खैरुल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खैरुल, ठीक है, मंजिल, खैरुल मंजिल के भी नाम से जाना जाता है, या फिर इसे हम बुलाते हैं दोस्तों खैरुल मंजिल। ठीक है, इसे खैर उर मंजिल, ठीक है, खैरुल मंजिल, जिसे मदरसा-ए बेगम कहा जाता है। और ये जो है चूंकि एक, ठीक है, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और इसकी स्थापना की बात करें तो दिल्ली का जो पुराना किला है वहीं पे जो है महामनगा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है, दिल्ली में
पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? देखिए आ गया ना दोस्तों, खैरुल मंजिल क्या था दोस्तों? ये शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शिक्षा का केंद्र था, ठीक है, शिक्षा का केंद्र था। इसे और किस नाम से जाना जाता था? इसे ऑल्सो नोन एज, ठीक है, इसे जो है मदरसा ए बेगम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, मदरसा ए बेगम के नाम से इसे जाना जाता था। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो माहम अनगा के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? तो किसने दोस्तों हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, हितोपदेश जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है, ध्यान रखिएगा क्या है दोस्तों, ये एक संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है, संस्कृत ग्रंथ है, ठीक है। और इसकी बात करें दोस्तों तो इसका फारसी में अनुवाद जो लगभग किया गया था दोस्तों, ठीक है, 1400, ठीक है, 50 में आसपास जो है किया गया था। किस नाम से किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो है ये जो है किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो किया गया था वो ताजुल मली के द्वारा किया गया था, ठीक है। चूंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताजुल मली जो है एक त्रुटि है, ये नाम इनका वास्तविक नाम नहीं है। इनका अगर हम देखें नाम, देखिए क्या है इनका, ये नाम इनका ध्यान रखिएगा, ताजुल दीन, ठीक है, क्या नाम है इनका, ठीक है। कई बुकों में गलत नाम लिख गया इनका, तो ताज उल दीन, जिसने आयोग ने जो नाम माना है वो देखिए नाम क्या मांगना है, ताज अल दीन, ठीक है, ताज अल दीन मुफ्ती, ठीक है, मुफ्ती अल मलिक, मुफ्ती अल मलिकी, ठीक है, ये इनका जो है वास्तविक नाम है। इनके द्वारा जो है, ठीक है, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया गया था दोस्तों। किस नाम से किया गया था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो नाम था ये जो है ये है मुफरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुफरी, ठीक है, अल कुबुल, ठीक है, मुफरी अल कुबाल के नाम से जो है इसका जो है अंग्रेज क्या था, फारसी में जो है अनुवाद किया गया था, ठीक है। वास्तविक नाम ये है, चूंकि इसमें त्रुटिपूर्ण जो है कई जगह पे हमें त्रुटि दिखाई जाती है, इनकरेक्ट नाम है ये, कई बुकों में है, लेकिन फिलहाल ऑप्शन में यही है, तो हमें यही लेके चलना है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है दोस्तों, दूसरी तरफ देखा जाए सूची 2। सूची 1 में देखिए यहाँ पे रचनाकार है, सूची 2 में दोस्तों उनके द्वारा की गई रचनाएं हैं। तो देखिए सूची 1 में हसन निजामी है, ठीक है, खानदगीर है, मोहम्मद काजिम है, भीमसेन है। सूची 2 में आलमगीर नामा है, नुक्शाए दिलकुशा है, हुमायूं नामा है, ताजुल मासीरी है। ध्यान रखिएगा ये जो हुमायूं नामा है दोस्तों, ये एक्चुअली में इसका जो वास्तविक, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा कि कहीं पे भी हुमायूं नामा, तो अभी हमने देखा कि गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया, लेकिन ध्यान रखिएगा एक और भी बुक थी हुमायूं नामा का, जिसका वास्तविक नाम था दोस्तों कानून हुमायूनी, ठीक है, क्या नाम था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसको जो है जो यहाँ पे कानून, ठीक है, कानूने, ठीक है, कानूने हुमायूनी, ठीक है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों, ठीक है, ये लिखा गया था खानदगीर के द्वारा। तो जो खानदगीर के द्वारा जो हुमायूं नामा लिखी गई थी उसका वास्तविक नाम है कानूने हुमायूनी। और ये जो है हुमायूं के समय की जो कानून व्यवस्था थी उसके बारे में ये पुस्तक जानकारी देती है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि हमें ये पता चल गया कि दूसरे का ऑप्शन तीसरा है, तो यहाँ पे देखिए किसका किसका दिया हुआ है, यहाँ पे ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, यानी कि ए और डी में से कोई आंसर होगा, ठीक है। हसन निजामी ने कौन सा जो है रचना किया था दोस्तों? तो हसन निजामी ने दोस्तों, अभी यहाँ पे हम बात करें ताजुल मासीर की जो रचना की थी वो किया गया था, ठीक है, जो है हसन निजामी के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। बाकी का भी देख लेते हैं, मोहम्मद काजिम के द्वारा किसकी रचना की थी? आलमगीर नामा की रचना की गई थी। भीमसेन के द्वारा, ठीक है, नुस्खा ए दिलकुशा की रचना की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम बात करते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें, एक तरफ तो दिया हुआ है वही सेम चीज, रचना जो रचनाकार है, दूसरी उनकी रचना है। देखिए मुल्ला दाऊद के द्वारा किस चीज की रचना की गई थी दोस्तों? तो मुल्ला दाऊद के द्वारा जो किया गया था वो चंदायन का ही रचना किया गया था। ध्यान रखिएगा पहला जो है ऑप्शन पहला ही होगा
और आप देख सकते हैं हमें 3 ऑप्शंस में जो है फर्स्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे हमें ये तो निकल गया, एलिमिनेट करें तो तीसरा तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये विकल्प अपने आप में कठिन है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 में 3 दिया है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो ये देखा जाए ये हिंदी में लिखा गया, ठीक है, एक लेख है और ये भारत का सबसे प्राचीन जो है, ठीक है, सूफी प्रेम ग्रंथों में से एक माना जाता है, ठीक है। मुल्ला दाऊद के द्वारा जो लिखा गया चंदायन। दामोदर कवि के द्वारा किस चीज की रचना की गई थी दोस्तों? तो यहाँ पे दामोदर कवि के द्वारा जो रचना किया गया था वो ध्यान रखेगा, वो किया गया था, ठीक है, पद्मावती कथा, ठीक है। अगेन हमें देखिए फिर से क्या करें यहाँ पे भाई, तो बिल्कुल ये ऐसा हो गया कि अब हमें अब यहाँ पे सी से हमें आंसर मिल जाएगा। पद्मावती कथा का जो है दामोदर कवि के द्वारा रचना किया गया था। सोमनाथ के द्वारा जो रचना की गई थी दोस्तों वो राग विभो, ठीक है, विभोद की रचना की गई थी। तो हमें जो है करेक्ट आंसर मिल गया, यहाँ पे बी है। और अमीर खुसरो के द्वारा आशिका की रचना की गई थी। आशिका में दोस्तों किसकी प्रेम कहानी के बारे में लिखा गया है दोस्तों? तो खिज्र खां, ध्यान रखिएगा, ठीक है। खिज्र खां जो कि कौन था दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र है, का पुत्र खिज्र खां। और किसकी प्रेम कहानी है दोस्तों? और एक देवल रानी है, ठीक है, और देवल रानी, ठीक है, देवल रानी, ठीक है, देवल रानी जो कि गुजरात की, ठीक है, ये राजकुमारी थी, ठीक है। देवल रानी गुजरात की राजकुमारी थी, ठीक है, गुजरात की राजकुमारी थी। इनकी प्रेम कहानी है, ठीक है, राजकुमारी, ठीक है, राजकुमारी थी, इनकी प्रेम कहानी, ठीक है। खिज्र खां और देवल रानी की प्रेम कहानी है दोस्तों, जिसमें जो है किसमें लिखा गया? आशिका के बारे में। तो करेक्ट आंसर हमें कहां से कौन सा मिल गया दोस्तों? बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी वैसा ही है दोस्तों। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सम्मिलित करें पुस्तकों के नाम को उनके लेखकों से और निम्न में से कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है। जहां सूची 1 में पुस्तक दिया हुआ है, सूची 2 में हमें क्या दिया हुआ है? पुस्तक के लेखक दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है दोस्तों? आलमगीरी नामा। आलमगीरी नामा की रचना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? तो ये ध्यान रखिएगा, ये मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा जो है दोस्तों आलमगीर नामा की रचना की गई थी, ठीक है, मिर्जा मोहम्मद काजिम के द्वारा। क्या हमें कहीं ऑप्शन दिख रहा है? देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना तुरंत देखिए ऑप्शन देखना चाहिए, ज्यादा दिमाग फिर नहीं लगाना पड़ता है, हमें तुरंत आंसर मिल जाता है और इस तरीके से अच्छा ही क्वेश्चन ये अपने आप में बनता है। तबकाते अकबरी की रचना जो की गई थी दोस्तों वो किया गया था निजामुद्दीन अहमद के द्वारा जो है ये तबकाते, ठीक है, अकबरी की रचना की गई थी। चहार चमन की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो चंद्रभान ब्राह्मण के द्वारा जो है चहार चमन की रचना की गई थी। इकबाल नामा जहांगीरी की रचना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो ये है, ठीक है, मोहम्मद खां के द्वारा किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमें डी मिल गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, तबकाते अकबरी किसने लिखी थी? तबकाते अकबरी दोस्तों किसके द्वारा रचना की गई है? तो ये जो किया गया है, ठीक है, ये निजामुद्दीन अहमद के द्वारा जो है तबकाते अकबरी की रचना की गई है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है तारीख निजाम के भी नाम से जाना जाता है, तारीख ए निजाम के भी नाम से इसे जाना जाता है, ये भी चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था? तो किस मुसलमान विद्वान ने हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया? ऑप्शंस आपके सामने, अबुल फजल ने, फैजी ने, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना, या फिर हम बात करें अब्दुल कादिर बदायूनी, ठीक है। यहाँ पे 3 नाम तो हमें नवरत्नों में से दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए बताइए किसने जो है हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो है ये एक प्रसिद्ध मुसलमान थे। और बात करें दोस्तों अब्दुल रहीम खाने खाना, ये 9 रत्नों में से एक थे, ठीक है, मुगल यहाँ पे अकबर के, और इनके द्वारा जो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है। और कहा जाता है अकबर के काल के थे ही, तो अकबर के काल का जो है, अकबर का जो काल था, ठीक है, एक तरीके से अकबर का जो काल था दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए भाई किस मुगल शासक का काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल था, तो ये अकबर का काल, ठीक है, अकबर का काल जो था
ये हिंदी साहित्य का, ठीक है, हिंदी साहित्य का, ठीक है, स्वर्ण काल था। एक तरीके से ये भी आप जान लिख सकते हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि किस जो है शासक का, ठीक है। इन्होंने देखा जाए अब्दुल रहीम खान खाना दोस्तों जो है, इनकी सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें दोस्तों तो रहीम सतसई है, ठीक है। इनकी जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दोस्तों वो है रहीम सतसई, ठीक है। चलिए, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो यहाँ पे बताइए अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे दोस्तों? ये अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे, शाहजहां के शासन के एक राजकीय इतिहासकार थे, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत तथा विश्वास पात्र थे, या फिर मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहास, ठीक है, इतिवृत्तकार तथा कवि थे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अहमद, ठीक है, माफ करिएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी, इनके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ये बी हो जाएगा। ये शाहजहां के शासनकाल के राजकीय इतिहासकार थे, ठीक है। और इनकी जो पुस्तक है दोस्तों उनका जो है, इन्होंने किसकी रचना की थी? तो ये ध्यान रखिएगा, पातशाह नाम, ठीक है, पातशाह नामा, ठीक है, पातशाह नामा की रचना जो है इनके द्वारा की गई है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? शाहजहांनामा लेखक कौन है दोस्तों? शाहजहांनामा की रचना किसने दी? देखिए, बाबरनामा, ठीक है, हुमायूंनामा, शाहजहांनामा, अकबरनामा, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहीं पे हम बात करते हैं शाहजहांनामा के जो लेखक थे दोस्तों ये थे, ठीक है, जो है इनायत, ठीक है, क्या नाम था इनका? इनायत खां के द्वारा जो है ये किया गया था, रचना की गई थी किसकी दोस्तों? शाहजहांनामा की। ये जो है हमारा टॉपिक दोस्तों सब कुछ रटने वाला है, इसमें समझने जैसा क्या है? आपको सिर्फ देखते चलना है और हमें जो है आंसर बताते चलना है और सिर्फ आपको रटना है। 2-4 बार चीजों को हाई स्पीड पे देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा करके, तो चीजें याद हो जाएंगी। यहाँ पे अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित है? एक तरफ देखिए शासक दिए हुए हैं, एक तरफ उनकी जो है रचनाएं दी हैं। यहाँ पे जो है ध्यान रखिएगा, हमने बात किया था दोस्तों बाबर के द्वारा जो उसकी, ठीक है, जो आत्मकथा लिखी गई तुझके बाबरी, जिसे हम कहते हैं बाबरनामा, ठीक है, क्या कहते हैं? बाबरनामा किसमें लिखी गई? तुर्की में लिखी गई, ठीक है। तो ये तो पहला करेक्ट हो गया। हुमायूंनामा दोस्तों ये देखिए गलत है, हुमायूना के द्वारा नहीं लिखी गई दोस्तों। यहाँ पे हुमायूं जो है, हुमायूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हुमायूं की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो है ये हुमायूंनामा जो लिखी गई दोस्तों, ठीक है, ये लिखी गई, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो ये लिखी गई गुलबदन बेगम के द्वारा, ठीक है, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है ये लिखा गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है, अगर हम देखें तो ये इसमें पूछा कि कौन सा एक सही सुमेलित है, ठीक है, तो पहला ही हमें मिल गया सही सुमेलित है, बाकी सब गलत है, ठीक है। यहाँ पे तारीखे शेरशाही दोस्तों, तारीखे शेरशाही किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पे तारीखे शेरशाही जो लिखी गई दोस्तों ये ध्यान रखेगा, ठीक है, ये लिखा गया था अब्बास खां, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? अब्बास खां, ठीक है, अब्बास खां शेरवानी के द्वारा जो है लिखी गई तारीखे शेरशाही। और तबकाते अकबरी अकबर के द्वारा नहीं लिखी गई थी दोस्तों, निजामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? निजामुद्दीन, ठीक है, अहमद के द्वारा जो है ये तबकाते अकबरी लिखी गई थी। तो पहला हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। चलिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे हमें गलत विकल्प को निकालना है, उसमें हमें सही विकल्प को निकालना था, यहाँ हमें गलत निकालना है। एक तरफ पुस्तक दी हुई है, दूसरी तरफ उसके लेखक दिए हुए हैं। पहला जो पुस्तक दिया हुआ है तबकाते नासिरी, तबकाते नासिरी दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया था? मिनहाज उस सिराज, ठीक है, ठीक है, जसजानी के द्वारा लिखा गया था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है, पहला तो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तारीखे फिरोजशाही, तारीखे फिरोजशाही किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स-ए सिराज, ठीक है, अफीफ के द्वारा लिखी गई थी, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहा है तुगलकनामा, तुगलकनामा क्या इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता के द्वारा दोस्तों रहेला नामक पुस्तक लिखी गई थी। इब्न बतूता दोस्तों किसके शासन काल में आया था दोस्तों?
ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। उसने रहेला, ठीक है, रहेला नामक पुस्तक की रचना की थी। तुगलक नामा जो है नहीं लिखी गई थी, ठीक है। तुगलक नामा की रचना फिर दोस्तों किसने किया दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, तुगलक नामा की जो रचना की गई थी वो अमीर, ठीक है, खुसरो के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा जो है तुगलक नामा रचना की गई थी। ये जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। इब्न बतूता ने रहेला लिखा, ठीक है। हुमायूं नामा की रचना किसके द्वारा की गई, गुलबदन बेगम। तो ध्यान रखिएगा, तबकाते नासरी, मिनहाज उस सिराज, ठीक है, इतना ध्यान रखिए, मिनहाज उस सिराज आपके, ठीक है, तबकाते नासरी, तारीख फिरोजशाही, शम्स ए सिराज, ठीक है, तुगलक नामा, अमीर खुसरो, इब्न बतूता, रहेला, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, ठीक है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, अनवर ए सुलेही नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है। तो ये किस ग्रंथ का अनुवाद है दोस्तों, अनवर ए सुहेली, ठीक है। तो अनवर ए सुलेही दोस्तों बात करें तो ये पंचतंत्र का, ठीक है, पंचतंत्र का, ठीक है, ये अनुवाद है। पंचतंत्र की रचना दोस्तों विष्णुगुप्त ने की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात करें कि विष्णु शर्मा ने किया था, ठीक है, पंचतंत्र की जो रचना की थी वो विष्णु शर्मा ने किया था। और ये विश्व की सबसे ज्यादा अनुवाद किया जाने वाला, ठीक है, ग्रंथ है। और इसका जो अनुवाद किया गया दोस्तों, ठीक है, पंचतंत्र का, तो यहाँ पे जो है अलग अलग जो है समय में अलग अलग शासकों के द्वारा इसका अनुवाद किया गया था पंचतंत्र का। यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसके किसके द्वारा कब कब इसकी रचना की गई थी दोस्तों। जब गजनवी आया था तो गजनवी के काल में, ध्यान रखिएगा, गजनवी के काल में दोस्तों, ठीक है, गजनवी के काल में, ठीक है, गजनवी के काल में इसकी रचना की गई थी दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा किया गया था ये ध्यान रखिएगा। तो ये किया गया था, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, नसरुल्ला, ठीक है, नसरुल्ला, यहाँ नाम थोड़ा सा इन लोग का टफ होता है, नसरुल्ला मुंशी सिराज, ठीक है, नसरुल्ला मुंशी सिराज के द्वारा, ठीक है, सिराजी के द्वारा किया गया था दोस्तों। किस नाम से किया गया था, देखिए पहला ये सब ध्यान रखिएगा, किस नाम से किया गया था ये ध्यान रखिएगा। तो इसका नाम था दोस्तों, ठीक है, कलीला, ठीक है, कलीला व दीमना, कलीला व दीमना के नाम से किया गया था, ठीक है, कलीला व दीमना के नाम से जो है इसकी रचना की गई थी, ठीक है। वही बात करें, अगला कौन था दोस्तों, ठीक है, अगले की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे दोस्तों सुल्तान हुसैन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सुल्तान हुसैन मिर्जा के शासनकाल में, ठीक है, सुल्तान हुसैन मिर्जा के शासनकाल की बात करें तो इसकी रचना जो की गई थी वो अनवर ए सुलेही के नाम से की गई थी। किसके द्वारा किया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा किया गया था। तो ये जो है, ठीक है, मुल्ला, ठीक है, वाइज हुसैन, ठीक है, मुल्ला वाइज हुसैन के द्वारा जो है, मुल्ला वाइज हुसैन काशफी, ठीक है, काशफी के द्वारा जो है किया गया था अनवर ए सुलेही के नाम से। अच्छा, अकबर के समय में, अकबर के काल में इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो अकबर के काल की बात करें दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकबर के समय में, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा जो है पंचतंत्र का जो है अनुवाद किया गया था। जो है अबुल फजल के द्वारा किस नाम से दोस्तों किया गया था ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयर दानिश, ठीक है, आयर ए, ठीक है, दानिश के नाम से जो है किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे जो है अलग अलग शासकों के द्वारा, अलग अलग रचनाकारों के द्वारा जो है अलग अलग नामों से पंचतंत्र का अनुवाद किया गया था। हमने महाभारत का किसमें देखा था दोस्तों, रजनामा से, ठीक है, रजनामा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जिन लोगों ने क्लास लिया था कि पंचतंत्र का रजनामा में अनुवाद किसके द्वारा और किसके नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। योग वशिष्ठ जो कि एक संस्कृत का ग्रंथ है दोस्तों, योग वशिष्ठ, और इसका निजामुद्दीन पानीपत के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। ये देखिए, यही से क्वेश्चन से हमें एक मिल गया कि योग वशिष्ठ का, ठीक है, फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया, निजामुद्दीन पानीपत के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था या फिर किसके राज्यकाल में किया गया था दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अकबर के काल में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था। देखिए ये विवादित प्रश्न है, बहुत जगहों पे अगर हम बात करें तो 12 या 13 वर्ष दिया गया, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसको आयोग ने अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, लेकिन इसका आंसर जो माना गया है वो 7 वर्ष माना गया। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। अकबरनामा दोस्तों यहाँ पे 3 भागों में है, ये ध्यान रखिएगा,
ठीक है। तीसरा भाग क्या है यहाँ पे, आईने अकबरी, ठीक है। क्या है दोस्तों, आईने अकबरी, जिसके बारे में हम लोग बार बार पढ़ रहे थे, ठीक है। अगला है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है। अभी देखिए बात किया हम लोगों ने, अबुल फजल के द्वारा जो है दोस्तों आईने अकबरी लिखी गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई। नेक्स्ट है मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी। देखिए दरबारी भाषा मैं आपको डे 1 से बता रही हूँ कि मुगल काल की जो राजभाषा थी, जो दरबारी भाषा थी, वो फारसी थी, ठीक है, फारसी थी। अगला है मुगलों की अदालत में भाषा थी, तो मुगलों की अदालत में कौन सी भाषा थी दोस्तों, वही होगी जो राजभाषा थी, यानी कि फारसी जो थी ये मुगलों की अदालत की भाषा थी। नेक्स्ट है मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी किसकी रचना है। तो मासीर आलमगीरी जो है एक मुगल कालीन ग्रंथ है और इसकी रचना दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। इसका करेक्ट आंसर है साकी मुस्तैद खां के द्वारा जो है, ठीक है, ये मुगल कालीन ग्रंथ मासीर आलमगीरी की रचना की गई थी, ठीक है। और इस ग्रंथ का अगर देखा जाए दोस्तों, जो फारसी में अनुवाद किया गया था ये औरंगजेब के काल में हुआ था, ठीक है। औरंगजेब के काल में जो है इस ग्रंथ का जो है फारसी में क्या किया गया था दोस्तों, इस ग्रंथ का जो है विवरण प्राप्त होता है औरंगजेब के काल में, औरंगजेब के काल का, ठीक है। मासीर आलमगीरी में किसका विवरण प्राप्त होता है, तो औरंगजेब का। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, जो है रचनाकार दिए हुए, दूसरी तरफ सूची 2 में जो है उनकी रचनाएं दिया है। पहला रचनाकार कौन है दोस्तों, भीमसेन कायस्थ। तो भीमसेन कायस्थ के द्वारा दोस्तों किसकी रचना की गई थी, तो अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था तारीखे दिलकुशा, ठीक है। तारीखे दिलकुशा जो है ये भीमसेन दोस्त के द्वारा लिखी गई थी, तो इस यहाँ पे ही हमें आंसर मिल गया। देखिए पहले ही बार में हमें आंसर मिल गया, करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। यहाँ पे भीमसेन कायस्थ ने तारीखे दिलकुशा की रचना की। चंद्रभान ब्रह्मन की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने जो है, ठीक है, चहार चमन की रचना किया। सब कुछ अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और यही कारण है कि हमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को ध्यान से देखना चाहिए। अगला जो रचना है वो ईश्वरदास नागर है। ईश्वरदास नागर ने दोस्तों ठीक है फुतुहात ए आलमगीरी की रचना किया। सुजान, ठीक है, सुजान राय भंडारी ने देखा जाए दोस्तों तो खुलासत उत तावारिक की रचना की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, भीमसेन कायस्थ ने तारीखे दिलकुशा, चंद्रभान ब्रह्मन ने चहार चमन, ईश्वरदास नागर ने दोस्तों बात करें तो फुतुहात से आलमगीरी, और वहीं सुजान नारायण भंडारी की बात करें तो खुलासत उत तवारिक की रचना इन्होंने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहीं से ज्यादा आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों नस्तालिक है। नस्तालिक क्या है दोस्तों, ठीक है, ये बात करें नस्तालिक क्या है, एक प्रकार की फारसी लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, या एक राग है जिसकी रचना तानसेन ने की थी, या फिर मुगल शासकों द्वारा उत्ग्रहित एक उपकर है, ठीक है, यानी कि उनके जो मुगल शासकों के द्वारा लिया जाने वाला एक उपकर है, ठीक है, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता है। तो बताइए क्या है दोस्तों, नस्तालिक क्या है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर दोस्तों ये ए है। एक प्रकार की ये फारसी लिपि है जो कि मध्यकालीन भारत में क्या होती थी, प्रयुक्त होती थी, इसका इस्तेमाल किया जाता था नस्तालिक का, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर बात करें कि कौन सा मुगल शासक जो है नस्तालिक जो कि एक फारसी लिपि है इसमें जो माहिर था, तो औरंगजेब दोस्तों, ठीक है, औरंगजेब जो था, ठीक है, इसमें काफी निपुण था, औरंगजेब बहुत ज्यादा निपुण था इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न है कवि हृदय राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखा, किस नाम से। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन मिल गया कि नागरी दास नाम से, ठीक है, कृष्ण प्रशंसा में छंद लिखा गया दोस्तों, ठीक है, ये कवि हृदय राजा के द्वारा। और ये कौन से राजा थे, राजा उमेश सिंह थे, राजा राम सिंह थे, या फिर राजा छत्रसाल थे, या फिर राजा सामंत सिंह थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये राजा सामंत सिंह थे, ठीक है, कौन थे, ये राजा सामंत सिंह थे, ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जो है इनको हृदय राजा के नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। और ये अजमेर के, ठीक है, कहाँ के थे दोस्तों, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा अजमेर के, ठीक है, अजमेर की किशनगढ़ रियासत के, ठीक है, किसकी रियासत के थे ये, ठीक है, किशनगढ़ रियासत के दोस्तों ये राजा थे, ठीक है, किशनगढ़ रियासत के ये राजा थे सामंत सिंह, ठीक है, किशनगढ़, ठीक है।
रियासत के ये राजा थे और इनका जो टाइम पीरियड लगभग 1700 से 1800 ईस्वी पूर्व का था दोस्तों। और इन्होंने वैष्णो उपनाम से, ठीक है ध्यान रखिएगा, ठीक है ये क्या था, इन्होंने एक तरीके से वैष्णो, ठीक है वैष्णो उपनाम, ठीक है वैष्णो उपनाम नागरीदास। नागरीदास क्या था दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए तो राधा के सेवक, ठीक है ध्यान रखिएगा, किसके सेवक दोस्तों, राधा के सेवक, ठीक है राधा के सेवक, ठीक है नाम से इन्होंने क्या किया था, कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखा था, ठीक है। चलिए आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है। तो किसके द्वारा दोस्तों रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की गई है। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों है वो केशव के द्वारा, ठीक है ध्यान रखिएगा, केशव के द्वारा, जो कि केशव दास इनका पूरा नाम है दोस्तों। केशव दास, इनका टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1555 से लेकर के दोस्तों ये 1617 तक ये अकबर के, ठीक है अकबर और साथ ही साथ दोस्तों जहांगीर के ये समकालीन थे, ठीक है रामदास, और इनके द्वारा जो है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की गई थी। हिंदी कविताएं हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोगों ने लिटरेचर खत्म कर लिया और कल जो है और कुछ मिसलेनियस जो होगा मुगल काल से संबंधित उसको कंप्लीट करके, और इस तरीके से हमारा मुगल काल का पूरा जो है चैप्टर, पूरा जो एक तरीके से अभी तक का पूछा गया प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का सेशन अच्छे से देखिएगा, काफी ज्यादा हाई फैक्ट्स थे, हाई ठीक है फैक्चुअल प्रश्न थे, फैक्चुअल प्रश्न बहुत ज्यादा जो कि कंफ्यूज भी करते हैं, विशेष करके इस तरह के प्रश्न साहित्य से संबंधित। तो 2-4 बार वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।